Hello, welcome. Now the next topic for the semiconductor for class 12th, that is logic gates. अब लॉजिक गेट क्या होते हैं भाई? ए डिजिटल डिवाइस, मैं लिख देता हूं यहां पे, ए डिजिटल डिवाइस which either allow the signal and stops the signal, जो आपके पास आइदर या तो सिग्नल्स को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, या विच स्टॉप्स द सिग्नल टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। उनको क्या कहूंगा भाई? लॉजिक गेट कहूंगा। ठीक है। अब लॉजिक गेट मेनली आपके पास कितने टाइप से बताए गए? लॉजिक गेट मेन जो हम यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ेंगे, दैट आर द 5 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हम जो करने वाले हैं, दैट फर्स्ट टाइप इज और गेट। तो सबसे पहला जो टाइप करेंगे वो हमारे पास अराइज होता है, दैट इज और गेट। अब और गेट क्या होता है भाई? नाम से ही क्लियर हो रहा है। और दैट मीन्स अगर वहां पे किसी चीज का एडिशन किया जाता है तो वो आपके पास क्या होता है? और गेट होता है। और गेट में क्या होता है? और गेट में मेनली आपके पास 2 इनपुट और 1 आउटपुट दिया जाता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा? ये आपके पास इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये आपके पास इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज और गेट। यहां पे आपके पास 2 इनपुट प्रोवाइड किए हैं, दैट ए एंड बी आर कॉल्ड द इनपुट, एंड जो टर्म आपके पास मैं यहां पे नेमिंग कर देता हूं वाई, दिस वाई टर्म इज नोन एज द आउटपुट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, दीज ए एंड बी आर द इनपुट सिग्नल्स। ये आपके पास वो इनपुट सिग्नल है, एंड y इज द आउटपुट सिग्नल। जो y आपके पास प्रोवाइड करेगा, दैट इज द आउटपुट सिग्नल। अब सबसे बड़ी बात आती है आपके पास यहां पे क्या, कि व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा वो भी लिख लेते हैं। तो मैं यहां से लिखता हूं, दैट इज द बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन जो आपके पास एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा भाई? देखिए, अब बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का मतलब है कि वहां पे उन दोनों का एडिशन करना। तो बुलियन एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं, दैट आउटपुट इज इक्वल टू में ए प्लस में बी, दैट इज कॉल्ड एज द बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपके पास वो बुलियन एक्सप्रेशन अराइज करता है। एंड व्हाट इज द ट्रूथ टेबल? अगर मैं यहां से इसकी लिखना चाहूं कि व्हाट इज द ट्रूथ टेबल फॉर द और गेट, अगर ट्रूथ टेबल लिखता हूं और गेट की, अब यहां पे सिंपल सी टर्म है याद रखने के लिए, ए प्लस बी दोनों का एडिशन करना है। मतलब इनपुट आपके पास 2 डायोड जा रहे हैं, 2 डायोड में से अगर मैं कह दूं दोनों 0 हो, यहाँ पे 0 का मतलब मैं ऑफ कहने वाला हूं, और 1 का मतलब जो लिखूंगा दैट इज ऑन कंडीशन। तो ट्रूथ टेबल मैं यहां से बना रहा हूं, ये आपके पास वो ट्रूथ टेबल अराइज करेगा, दैट इज दिस टाइप। थोड़ा लेंदी हो गया, इस तरीके से बना सकता हूं। तो ये आपके पास है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये आपके पास इनपुट हो गया ए, ये आपके पास इनपुट हो गया बी, एंड द आउटपुट बिकेम्स द वाई। अब इस तरीके से आपके पास इस कंडीशन को मैं अराइज करता हूं। ये देखो, अगर मैं कह दूं कि स्टार्टिंग में जो ए है आपके पास, अगर उसको ऑफ कर दिया जाए और बी को भी ऑफ कर दिया जाए, तो सिंपल सी बात है, एडिशन रूल लगाना है। एडिशन रूल क्या होगा? 0 + 0 करता हूं तो आपके पास ऑलमोस्ट क्या होता है? 0। दैट मीन्स वो बल्ब आपके पास ग्लो नहीं करेगा। अगर मैं अब ए को 1 लेके चलता हूं, हेयर 1 मीन्स द ऑन, इस 1 का मतलब जो मैं लिख रहा हूं दैट इज ऑन, एंड 0 का मतलब जो लिख रहा हूं दैट मीन्स द ऑफ कंडीशन।
अब यहां पे अगर इसको ऑन कर दिया, ऑन मींस द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया इसके साथ में बैटरी का, और बी को मैंने कर दिया 0, अब 1 + 0 1 रहेगा, दैट मींस अब वो बल्ब या जो एलईडी हम ले रहे हैं वो ग्लो करती रहेगी। अब थर्ड केस आपके पास आता है कि अगर मैं इसको 0 कर दूं और बी को अगर 1 कर दिया, मतलब ए को ऑफ कर दिया, बी को, ए को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, देन आपके पास 0 + 1 भी कंडीशन क्या बनाएगा 1, दैट मींस वो हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है अगर दोनों को 1 1 कर दिया, तो यहां पे वो नहीं करना है कि 1 + 1 = 2, नो, इट्स नॉट ए मैथमेटिक्स, दैट मींस ऑन प्लस ऑन कर दिया तो वो एलईडी आपके पास ऑन ही रहेगी। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द OR गेट। क्लियर है सभी को? अब मैं यहां से इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा कि व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर द, अब यहां से लिखेंगे फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है तो मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं आपके पास यहां पे कि व्हाट इज द सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में क्या है कि 2 इनपुट, दैट मींस 2 डायोड ले रहा हूं। अब डायोड का वन मोर थिंग कि आपके पास जो एक मतलब मार्क होता है कि एक व्हाइट रंग की जो पट्टी सी होती है दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो दूसरे कलर का रहेगा, जो ब्लैक कलर रहेगा, वो आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो सर्किट डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, मैं ऐसे बना रहा हूं कि ये मैंने डायोड लिया, दैट वन इज द डायोड D1, जिसको मैं यहां से A के नाम से डिनोट कर रहा हूं। ये आपको पता है कि दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है। एक दूसरा डायोड इसी तरीके से ये मैंने लिया, ये भी आपके पास सेम तरीके से ये डायोड लिया, और इन दोनों डायोड्स में दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैं क्या कर रहा हूं, ये डायोड 1 हो गया, ये डायोड सेकंड हो गया, सेम पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। अगर अब इन दोनों को जो कॉमन पॉइंट है, नेगेटिव को मैं कॉमन पॉइंट कर देता हूं और वहां से अगर मैं आउटपुट निकालूंगा, ये सपोज माई आउटपुट हो गया। अब जो क्या रहेगा कि एक आपके पास जोड़ने वाला हूं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ा जाता है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहां पे वो एलईडी को फ्यूज ना करे। तो जितने आप मे बी पॉसिबल, जो हम पॉसिबल करते हैं वो 100 ओम का रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, तो वो 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यूज किया, और उसके साथ में पैरेलल में मैं कनेक्ट कर रहा हूं कोई भी एलईडी को। पैरेलल में क्या कनेक्ट कर रहा हूं, किसी भी एलईडी को, ठीक है। तो ये मैंने एलईडी को कनेक्ट किया, ये आपके पास एलईडी फॉर्मेशन आ गया इस तरीके से, ये एलईडी बन गया, और ये मैंने कर दिया एलईडी हो गया। दैट मीन्स इसको मैंने ये इस तरीके से किया है जो लाइट इमिट करेगा आपके पास इस तरीके से, एंड ये दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल कनेक्ट करने के बाद ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये प्रोवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस बिकेम्स द वाई एंड दीज टर्मिनल्स आर टू बी ग्राउंडेड। और इन टर्मिनल्स को मैं क्या कर रहा हूं भाई, ग्राउंडेड कर रहा हूं इस पोजीशन के साथ में। क्लियर है? तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द OR गेट, और मैं इसको मैं नाम के लिए डाल सकता हूं कि दिस वन इज D1, ये आपके पास डायोड D1 रहेगा, दिस वन इज डायोड D2, ये आपके पास जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे A एंड B, दीज आर द इनपुट, एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द OR गेट। ऑल क्लियर? नोट इट डाउन। ओके, नाउ द सेकंड वन, जो सेकंड वन हम डायोड यूज करने वाले हैं, जो गेट यूज करने वाले हैं, दैट इज एंड गेट। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, OR गेट हम कर चुके, अब हम करने वाले हैं एंड गेट। अब ये एंड गेट क्या होता है, देखिए एंड मतलब नाम से क्लियर हो रहा है दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एंड गेट बनेगा। तो एंड गेट क्या होता है, इसके पास भी 2 इनपुट होती है और एक आपके पास क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं एंड गेट का, तो डायग्राम किस तरीके से रहेगा, डायग्राम रहेगा ये आपके पास कि ये आपके पास दोनों इसने प्रोवाइड की हैं आउटपुट्स, सॉरी इनपुट। इनपुट हो गया आपके पास A एंड B आर द इनपुट्स हो गया, A और जो B यहाँ पे यूज कर रहा हूं, दीज आर द इनपुट। इसके साथ मैंने ये यूज किया इस तरीके से, ये आपके पास डायोड जो बना, ये जो रिजल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, दिस रिजल्टेंट इज Y। तो ये जो आपके पास बना है दैट इज द एंड गेट। ये आपके पास क्या बना है भाई, एंड गेट। और एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो मैं लिखता हूं, दैट इज बुलियन एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखूंगा तो वो आपके पास क्या बनेगा,
तो बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा दैट इज कि दो इनपुट है एक आउटपुट है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू a डॉट b, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एंड गेट। ये आपके पास जो बुलियन, सो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एंड गेट। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल के लिए, तो यहां से ट्रूथ टेबल जो आपके पास रहेगा दैट इज ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बनाने वाला हूं यहां पे, तो वो ट्रूथ टेबल क्या बनेगा भाई, इस तरीके से मैं बना लेता हूं, फॉर्मेशन कर लेता हूं कि ये आपके पास ट्रूथ टेबल बनाएगा। ट्रूथ टेबल बनाएगा इस तरीके से, ये बनाया इसने ट्रूथ टेबल, दैट इज दिस वन इज इनपुट, ए एंड बी आर द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट रहेगा आपके पास। सेम तरीके से आपके पास फोर मेन टर्म ली है कि अगर ए को ऑफ कर दिया 0 एंड बी को भी ऑफ कर दिया 0, देन द बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा आपके पास, तब भी ऑफ ही रहेगा, 0 ही बनेगा। और अगर मैं ए को 1 लेके चलूं, ऑन कर दिया, बी को अगर ऑफ कर दिया, 0 ले लिया, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो क्या बनता है 0, एंड दैट इज आल्सो दी ऑफ कंडीशन। नाउ ए को मैंने 0 लिया, बी को 1 ले रहा हूं, ऑन कर दिया, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आपके पास 0 ही रहेगा, दैट इज आल्सो ऑफ। और अगर मैं कंडीशन लेके चलूं 1 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 बनेगा, एंड दैट 1 1 बिकम्स द 1, दैट मीन्स ओनली इन दिस कंडीशन द एलईडी विल ग्लो। जब आपके पास दोनों को ऑन कर दिया जाएगा तो ही आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, एंड गेट की, दैट इज वो ग्लो करेगा। क्लियर है सभी को। अब यहां से मैं बनाने वाला हूं कि व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए अगर सर्किट डायग्राम बनाना होगा तो किस तरीके से बनाएंगे। अब यहां पे जो डायोड यूज करने वाला हूं वो अपोजिट टू द ओर गेट, दैट मीन्स अब मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूं कि ये जो डायोड बनेगा ये आपके पास इस तरीके से बनेगा। ये डायोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर कनेक्ट किया है अब की बार मैंने। सेम तरीके से ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपके पास, और इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। पता है कि दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। अब इन दोनों टर्मिनल्स को फिर से आपके पास क्या करना है कि कनेक्ट करना है विद द रेजिस्टेंस एंड लोड के साथ कनेक्ट करना है। मतलब अब की बार और गेट में हमने नेगेटिव को कॉमन किया था, नाउ इन दिस एंड गेट पॉजिटिव एंड शुड बी क्या रहेगा आपके पास, कॉमन पॉइंट रहेगा। क्लियर है सभी को। अब आगे यहां से कि यहां से जो आपके पास टर्मिनल निकलेगा आउटपुट के लिए, सपोज दिस इज आवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट रहेगा वाई। इस आउटपुट के साथ मैं क्या करता हूं, एक आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस सप्लाई कर दिया, ये रेजिस्टेंस सप्लाई कर दिया इस तरीके से, और रेजिस्टेंस का ये जो एंड रहेगा दिस वुड बी कनेक्टेड एज प्लस VCC। दैट मीन्स ये आपके पास आप बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके साथ कनेक्ट करना है, और जो दूसरा जो P का जो कॉमन पॉइंट रहेगा उसी कॉमन पॉइंट से आपको कोई एलईडी रखनी है। ये आपने एलईडी रखी, इस एलईडी को कनेक्ट कर दिया टू द नेगेटिव टर्मिनल जिसको मैं ग्राउंड पोजीशन बोलता हूं, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया फॉर द नेगेटिव टर्मिनल। ये आपके पास डायग्राम रहेगा, एंड दिस इज द एलईडी। ये आपके पास लिख लेंगे कि ये आपके पास एलईडी रहेगा जो इमिट करेगा लाइट को। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम रहेगा फॉर द एक्सपेरिमेंट। ऑल क्लियर, नोट इट डाउन। द नेक्स्ट इज दैट इज नोट गेट। अब आपके पास जो थर्ड टाइप हम करने वाले हैं, जो गेट की टाइप हम कर रहे हैं लॉजिक गेट की, दैट इज नोट गेट। और नोट गेट क्या होता है, इट इज ए डिवाइस, ये वो डिवाइस है विच इन्वर्ट द इनपुट, विच इन्वर्ट द इनपुट। ये वो डिवाइस रहेगा जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनको इन्वर्ट कर देता है, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज। इसलिए इस नोट गेट को आप दूसरी टर्म में इन्वर्टर भी बोल देते हैं, इन्वर्टर। ये आपके पास जो टर्म है ये क्यों है, बिकॉज
अगर आप क्या करते हैं, इनपुट में अगर आपने ऑन कर दिया तो आउटपुट विल बी इसका नहीं रहेगा, नॉट रहेगा, दैट मीन्स जीरो, ऑफ रहेगा। अगर आपने इनपुट को ऑफ किया है तो आउटपुट विल बी ऑन, दैट मीन्स अब यहां से जो बुलियन एक्सप्रेशन बनाने वाला हूं, या पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये आपके पास इसका इनपुट रहे, ये डायग्राम रहेगा, सॉरी, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज नॉट गेट, दैट मीन्स अगर ए इनपुट दे रहा हूं और वाई अगर आउटपुट निकल रहा है तो उसको वो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से मैं लिखता हूं इसका कि व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन, कि अगर मेरे को लिखना हो यहां से कि व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस। अब इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी, नोट वाले टर्म में, दैट मीन्स कि जो ए नोट रहेगा, दैट मीन्स वाई जो रहेगा दैट इज ए का नोट, कि जो वाई आउटपुट आने चाहिए, जो ए है उसका अपोजिट रहेगा, इन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहां से इसकी ट्रूथ टेबल लिखता हूं कि व्हाट इज द ट्रूथ टेबल फॉर द नोट गेट। अब ट्रूथ टेबल ऑफ द नोट गेट आपके पास लिख सकते हैं किस तरीके से, सिर्फ दो ही टर्म होंगी, इनपुट और आउटपुट। यहां से ये बना दिया, ये आपके पास इनपुट हो गया ए, ये आपके पास प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट वाई। ठीक है। अब नोट, अगर मैं इनपुट को जीरो कर रहा हूं, ऑफ कर दिया तो जीरो नहीं रहेगा, उसका इन्वर्ट कर दिया तो वो आपके पास क्या होगा, वन रहेगा, दैट मीन्स ऑन रहेगा। और अगर मैं इनपुट वन ले रहा हूं, ऑन लेके चल रहा हूं तो ऑन नहीं रखेगा, अब उसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द नोट गेट, एंड दिस नोट गेट इज यूज्ड फॉर द कंप्लेक्स गेट। अगर मैं लॉजिक गेट्स के बारे में बात करता हूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे नैंड गेट आ गया, या दूसरे टर्म में मैं कहूं नोर गेट आ गया, एक्सोर होता है। ठीक है। तो ये आपके पास जो कंप्लेक्स नोट लॉजिक गेट्स होते हैं वो उनके फॉर्मेशन के लिए काम आता है। ठीक है। अब यहां से मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, कि क्या सर्किट डायग्राम होगा फॉर दिस सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम बनाता हूं फॉर द एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। ये देखिए, अब मेन बात है कि यहां पे ये जो नोट वाली कंडीशन है, ये हमेशा जंक्शन ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करते हैं। और जंक्शन ट्रांजिस्टर जो आपके पास करता है वो क्या रखता है, वो मेनली तीन चीजें रखता है भाई। कौन कौन सी, कि वन इज द बेस, वन इज कलेक्टर एंड वन इज इमिटर। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज द बेस, ये आपके पास कलेक्टर होगा जो कलेक्ट करेगा यहां पे, एंड दिस वन इज द इमिटर, ये आपके पास जो इमिट करेगा। दैट मीन्स कलेक्टर जो रहेगा वो आपके पास सिग्नल्स को कलेक्ट करेगा, इमिटर जो रहेगा वो इमिट करेगा, और बेस आपके इन चीजों के लिए क्या करता है, वहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ करते हैं। क्लियर है? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑल क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम कैसे बना रहा हूं, कि डायग्राम आपके पास इस तरीके से मैंने लिया, कोई भी ट्रांजिस्टर ले रहा हूं जिसको टी मैंने कर लिया, टी इज द ट्रांजिस्टर। ये आपके पास मैंने लिया इसका बेस, दिस वन इज द कलेक्टर एंड दिस वन इज द इमिटर। जो इमिटर आपके पास इमिट करेगा तो दिस वन इज कॉल्ड एज द इमिटर, और ये आपके पास टर्म आगे दैट इज द कलेक्टर। क्लियर है? इस कलेक्टर का जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट में कनेक्ट कर देता हूं टू द रेजिस्टेंस, वो मैंने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस के साथ, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। और ये आपके पास जो इनपुट लेके आ रहा है दैट इनपुट इज ए, वो इनपुट हमने क्या प्रोवाइड किया है, इसको ए प्रोवाइड किया है। देन आपके पास क्या करेगा कि ये जो इमिटर रहेगा, ये इमिटर यहां से क्या करेगा, लाइट को, जो भी आपके पास सिग्नल्स है उनको इमिट करेगा। इमिट करने के साथ साथ मैं कर देता हूं ग्राउंडेड पोजीशन, ये मैंने कर दिया इसको ग्राउंडेड पोजीशन पे। इस तरीके से इसको मैंने कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट, और यहां से मैं इसको एक काम करता हूं कि C के साथ में तो निकलेगा आउटपुट, ये आपके पास निकल के आ गया, दैट इज द आउटपुट Y जो हम लेके चल रहे हैं, और साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं एक LED को जो हमें रिप्रेजेंटेशन देगा कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द, ये आपके पास LED होगा जो ग्लो करेगा या ऑफ रहेगा, और उसको कनेक्ट कर दिया विद द पैरेलल टू द जो आपके पास इमिटर करंट लेके आ रहा था।
क्लियर है सभी को? तो दिस वन इज द, ये आपके पास क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, दिस वन इज द इनपुट। ये आपके पास आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये आउटपुट होगा। दिस वन इज द एलईडी, ये आपके पास एलईडी है जो ग्लो करेगा। और ये आपके पास ग्राउंडेड है जिसको मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कह रहा हूं। एंड दिस वन इज द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द, जो भी आप रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास रहेगा, दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द नॉट गेट। ऑल क्लियर? नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about these gates that we have done in this video, what are the gates? That is OR, and NOT. If you have any query for these gates, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.